थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और आपके धन्यवादी बने हुए हैं, क्योंकि प्रभु आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी अद्भुत सामर्थ हमें संभालती है। आप ही की ओर से हमें जीवन मिलता है और प्रभु आपकी ओर से हमारे जीवन में बड़े बड़े सामर्थ के काम होते हैं। इसलिए प्रभु सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए आपके समीप आते हैं और आपके वचन को सुनने के लिए हृदय को तैयार करके आए, ताकि प्रभु आपके वचनों को केवल सुने ना, बल्कि उनको समझें और उनको अपने हृदय में संभाल के रखें, उन्हें याद रखें और आपके वचन के अनुसार सोचें, वचन के अनुसार बोलें, वचन के अनुसार निर्णय लें और हमारा जीवन आपके वचन पर आधारित हो और सारी महिमा आपको मिले और हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य बने। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। आज हम लोग अभी तक हम टेक हीड यानी ध्यान देने पर थे, और ध्यान देना कितना जरूरी है, क्योंकि एक एक बात बाइबल में जो लिखी है उसका एक्सप्लेनेशन एक एक पद का बहुत लंबा लंबा है। ये तो हम सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे चीजें बता रहे हैं, असली बातें तो धीरे धीरे आगे हम खुलेंगी और हमको समझ में आएंगी। आज हम देखेंगे डेवलपिंग आवर स्पिरिचुअल सेंसेस, हमारे आत्मिक इंद्रियों का विकास। आत्मिक इंद्रियां कैसे विकास करती हैं? आंखों का काम देखना होता है, कानों का काम सुनना होता है, और हमारी जबान चखने का काम करती है, और हमें स्पर्श का अनुभव होता है। आजकल बच्चों को सिखाया जाता बैड टच, गुड टच, है ना? तो एक स्पर्श गंदा स्पर्श होता है और एक स्पर्श अच्छा स्पर्श होता है, ठीक? तो स्पर्श में भी अंतर है। तो आपके देखने में भी दो देखने का नजरिया है, एक नजरिया गंदा नजरिया और एक नजरिया अच्छा नजरिया है। सुनने का भी एक गंदा नजरिया और एक अच्छा नजरिया है। आप क्या सुन रहे हैं और आपके सुनने के पीछे वो आपके हृदय, आपकी भावना, आपकी इच्छा वो मायने रखती है। हमेशा याद रखिए कि आपके जीवन में इच्छा बहुत मायने रखती है। आपके हृदय में शारीरिक इच्छाएं भरी हुई हैं कि आपके हृदय में परमेश्वर के लिए आत्मिक इच्छाएं हैं? आप परमेश्वर के वचन को कितना पसंद करते हैं, कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं, कितना उसका आदर करते हैं, ये इच्छा पे डिपेंड करता है। हमारी आध्यात्मिक इंद्रियों का विकास, ठीक? हमें अपनी सामूहिक आध्यात्मिक जागरूकता विकसित करनी चाहिए। कलीसिया की स्थापना प्रभु ने क्यों की? वो चाहता तो सबको व्यक्तिगत तौर पे बात कर सकता, उसने कहा गलत तरीका है। परमेश्वर कभी किसी से, यहां से एक चीज सीखिए, सेवकों को छोड़ के परमेश्वर कलीसिया के सदस्यों से व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं करेगा, वो सेवक के द्वारा सबसे सामूहिक तौर पर बात करेगा, व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं करेगा। वो आपसे जब भी बात करेगा सामूहिक तौर पर। इसीलिए कलीसिया की स्थापना की, ताकि कलीसिया में सब लोग एक साथ सुने, एक साथ समझे, एक साथ बढ़े, सब आपस में प्रेम में एक साथ बढ़े और सब परमेश्वर के प्रति प्रेम में भी एक साथ बढ़े। ये सब सामूहिक है और इसी से हमारी आध्यात्मिक इंद्रियों का विकास होगा। प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं के बारे में आध्यात्मिक ऐतिहासिक अध्ययन करना एक बात है, लेकिन संदेश को आत्मसात करने के लिए हमें यह सुनने की जरूरत है कि आत्मा उस समय और अब कलीसियाओं से क्या कह रही है। देखिए, हमने वहां पे पढ़ के बताया था ना कि आत्मा कलीसियाओं से कहता है, जो जय पाए उसे मैं कुछ दूंगा। हर कलीसिया को उसने बोला, और जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से कहता है। ये सारी दुनिया की सारी कलीसियाओं से परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, कभी किसी ने वर्णन नहीं किया होगा, क्योंकि वचन के आधार पर तो लोग बात ही नहीं कर रहे। आजकल सबके अपने अपने फिजिकल एजेंडे चल रहे हैं कलीसियाओं में। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को खोलने की सबसे बड़ी कुंजी आपके हृदय में इच्छा है। आपकी आध्यात्मिक इंद्रियां वहीं से खुलेंगी, हृदय में आपके, वहां पे आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगा। ये ईश्वर को अस्तित्व के सभी क्षेत्रों में खींचती है। हमारे शरीर में देह, प्राण, आत्मा, मन, इच्छा, भावना, ये सारे अस्तित्व में परमेश्वर के वचन को और उसकी उपस्थिति को सोखती है, आत्मसात करती है इच्छा।
इसका होना बहुत जरूरी। भाई आपको भूख नहीं लगेगी तो आपके सामने बेस्ट से बेस्ट खाना रखा होगा, वो आपके किसी काम का नहीं। संतुष्ट व्यक्ति को अच्छा भोजन कड़वा लगता, मीठी चीज कड़वी लगती है, और जो भूखा होता है उसको कड़वी वस्तु भी मीठी लगती है। ये नीति वचन में लिखा हुआ। तो परमेश्वर का वचन, आपको परमेश्वर का वचन कड़वा लग रहा है, इसका मतलब आपको नहीं चाहिए। कड़वे का मतलब समझते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा, सुन के बुरा लग रहा, कड़वा लग रहा। परमेश्वर का वचन आपको सुनने में जब बुरा लगने लगे, आपको चोट लगने लगे, समझ जाइएगा कि आपके मन में इच्छा नहीं है वचन के प्रति। ये सत्य है जो कड़वा। सच कैसा होता है? तो सत्य का स्वाद कड़वा होता है। अगर आपको परमेश्वर का वचन सुनते समय कड़वाहट महसूस हो रही, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप समझ जाइए आपको इच्छा नहीं। और अगर आपको परमेश्वर का वचन सुनने में मीठा लग रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर इच्छा है। इसीलिए लिखा है ना, तेरे अंदर जब वो ग्रहण करते हैं वचन तो मीठा लगे, वो अंदर जाके कड़वा होगा। लेकिन किसी किसी को सुनते समय ही कड़वा लगने लगता है। आप उसे आत्मा और सच्चाई में पाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 9 पद। यहां पर क्या लिखा है? मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। यहां पे परमेश्वर बोल नहीं रहा है, सुनने को नहीं बोल रहा, जो कुछ तू देखता है जी उसे पुस्तक में लिखकर, ये देखिए परमेश्वर यहां पर कुछ दिखा रहा है और कह रहा है जो देखता है उसे लिख, देख कर लिखना। ये पुस्तक देख कर लिखी गई, प्रकाशन है ये, ठीक। यहां से आपको पता चल गया होगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आप जीवन भर पढ़ लीजिए, आपको कभी समझ में नहीं आएगी जब तक आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा देखने लायक नहीं हो। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से क्या कहा था? जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। स्वर्ग का राज्य सुनकर नहीं मिलेगा, देखकर मिलेगा। इंद्रियों का काम है। मसीही जीवन में अगर आपकी इंद्रियां सही नहीं, आत्मिक इंद्रियां खुली नहीं, तो इसका मतलब आप में आत्मिक जीवन नहीं है। ये प्रमाण है। इसका पहले अध्याय कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा साथी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। और फिर 10वें पद में कहा मैं प्रभु के दिन आत्मा में था और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द सुनते हुए कहा। आध्यात्मिक इंद्रियां शारीरिक सीमाओं से परे हैं। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के जरिए आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखिए इससे परमेश्वर ने, इसने सुना भी, तुरही का सा शब्द सुना, हालांकि वो परमेश्वर की आवाज थी। और उसके बाद परमेश्वर ने इसको कुछ दिखाया तो इसने देखा, परमेश्वर का देखकर लिख, कलीसियाओं को भेज। देखो पहला काम परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के जरिए आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। जितेंद्रिय बनना, मसीही जीवन जितेंद्रिय जीवन है। और जितेंद्रिय का मतलब अपनी 5 इंद्रियों पर जयवंत पाना, जय पाना। पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां कैसे? अभ्यास का मतलब क्या होता है? अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस करते करते। आपको आध्यात्मिक इंद्रियों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए कलीसिया की स्थापना की। आप संसार में देख रहे हैं, यहाँ ये ऐसे हो रहा है, वहां वैसे हो रहा है, वहां वैसे हो रहा है, लोग अब सुन रहे हैं, ये लोग ऐसे कह रहे हैं, वो देखो क्या कर रहा है, ये सुन रहे हैं, ये हो रहा है, और वहां पे देख रहे हैं ये हो रहा है। तो आप जो संसार में देख और सुन रहे हैं, तो आप संसार में क्लेश 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 और झगड़े 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 झगड़े, बुरी से बुरी हालत देख रहे हैं।
लेकिन आपने आध्यात्मिक इंद्रियां आपकी खुली। मसीही जीवन आध्यात्मिक इंद्रियों यानी आपका आत्मिक जीवन जो है वो आत्मिक रूप से देखने और सुनने और बोलने और चलने पर है। आध्यात्मिक इंद्रियां भी काम कर, जैसे शारीरिक जब बच्चा उत्पन्न होता है, पैदा होता है शारीरिक तौर पे, सबसे पहले उसकी आंख खुलती है, उससे पहले उसकी आंख कभी नहीं खुली होती। जब वो गर्भ में होता है उसकी आंख बंद होती है, जब वो पैदा होता है तब आंख खुलती है। वैसे ही आत्मिक जन्म होने के बाद हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां खुल जाती है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। तो देखेंगे कब? जब पैदा होंगे। तो अभी आप आध्यात्मिक रूप से पैदा नहीं हुए, आपको दिखाई नहीं देगा। आध्यात्मिक रूप से देखें। और अगर आप आध्यात्मिक रूप से, अब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद उस बच्चे को वो चीजों को पहचानता नहीं है। सबसे पहले जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं वो सबसे पहले कलर्स पहचानते हैं। देखिएगा डार्क कलर, लाल कलर, काला कलर, इस पे उसकी आंखें टिकती हैं, उसको लगता है कुछ है, हालांकि वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसको पहचानता नहीं। फिर उसके बाद धीरे 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 काफी समय बाद फिर वो अपने माता पिता को पहचान लेता, परिवार के लोगों को पहचानने लगता। रिकॉग्निशन धीरे धीरे आता कि नहीं आता? और वो रिकॉग्निशन धीरे धीरे आइडेंटिफिकेशन में कन्वर्ट होता है उसके माइंड। इसी को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ माइंड। वो पैदा हुआ था तो उसका माइंड प्लेन स्लेट था। पैदा होने के बाद परिवार में, परिवेश में, पालन पोषण के दौरान उसकी बुद्धि का विकास होता है, उसकी इंद्रियों के द्वारा। बुद्धि का विकास कैसे होगा? इंद्रियों के द्वारा। देखकर, सुनकर, चखकर, स्पर्श, ये सारे अनुभव आपके माइंड को और आपके माइंडसेट को डेवलप कर, आपको पता चल जाता है कि हम कहां पर हैं, यहाँ के लोग किस तरीके के हैं, यहाँ मेरे को प्यार करने वाले लोग हैं, यहाँ मेरे दुश्मन हैं। ये सेंस डेवलप होने लगती है और होनी चाहिए। ये आपकी बुद्धि का विकास आपकी इंद्रियों के द्वारा है। और आप पता नहीं लोग आज सांसारिक लोग क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और कहते हैं हम मसीह में। कहां से मसीह में? आध्यात्मिक चीजें ना देख पा रहे, ना सुन पा रहे, ना समझ पा रहे, समय के लक्षण नहीं पहचान पा रहे। मौसम देख लेते बादल के ऐसा। आजकल देखिए क्या हो गया, अचानक से आप देखेंगे मौसम साफ और 2 घंटे बाद आप देखेंगे मौसम बदल, अचानक से हो रहा है। अब इस समय परमेश्वर प्रकृति के द्वारा आपको और हमको ये संकेत दे रहा है कि आपके और हमारे जीवन, हमारी दुनिया में अब जो कुछ भी होगा अचानक से। तो ये जो अचानक से होने वाली घटनाएं, उसके लिए कितने लोग तैयार हैं? आप बेसुध रहेंगे? कभी नहीं। आपको अपनी सारी इंद्रियों को शार्प रखना है। एक सैनिक हर समय देखने में शार्प होता है, सुनने में शार्प होता है और हर चीज का आभास लेता है, तभी वो सैनिक है, वरना वो आम आदमी है अगर वो बेसुध हो जाए। हम लोग फिजिकल लाइफ में किस तरीके का जीवन दे रहे? बेसुध जीवन। आपके बगल में क्या हो गया आपको पता ही। ये अफसोस की बात है। हमारे मोहल्ले में, हमारे अगल बगल, बल्कि हमारे पूरे क्षेत्र में कुछ भी हो, आज के समय में आप कैसे बिना संकेतों के रह सकते? खट से पता चलना, शोर होगा, किसी प्रकार का आवाज हो रही, आप तुरंत उस पर जाके चेक कीजिए कि क्या हो रहा, अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं। बेसुध नहीं रहिए। यही परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको सीखने को मिल रहा है। परमेश्वर ने अक्सर अपने भविष्यवक्ताओं से पूछा तुम क्या देखते? देखिए, जब आप पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं को देखते हैं तो हमेशा परमेश्वर उनसे कहता तुम क्या देखते? इसका मतलब परमेश्वर उन्हें कुछ दिखाता था, दिखाने के बाद बात करता था। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते? ये इस्राएलियों से बोल रहा था, जिनके पास इस बात का इल्म था भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि वो देखकर बोलते थे, फिर भी विश्वास नहीं करते थे। आजकल के लोग भी ऐसी है, शारीरिक जीवन में इतने लिप्त हैं कि आत्मिक बातों को सुनते हैं लेकिन देखते नहीं, समझते नहीं। यहां पे देखिए इब्रानियों 5 अध्याय के 14 पद में लिखा है, पर अन्न सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते। आपकी इंद्रियां कितना निपुण हो गई कि आपको यह मालूम है कि यह व्यक्ति सही नहीं है। देखकर आप कैसे नहीं पहचान पाते कि यह व्यक्ति जो है धोखेबाज है, यह व्यक्ति सही नहीं है, इसका आचरण सही नहीं है, इसकी नजर सही नहीं है, इसकी बोली सही नहीं है, इसका व्यवहार सही नहीं है। क्यों नहीं पहचान पाते?
क्योंकि अन्न, मालूम है यहाँ पे अन्न का मतलब होता है परमेश्वर के वचन की ठोस बातें। आप परमेश्वर के ठोस वचन का अनुभव नहीं करते, उसको अपने शरीर, अपने अंदर, अपनी आत्मा में आत्मसात नहीं करते, इसलिए आप आध्यात्मिक इंद्रियां आपकी काम नहीं करती, आप लोगों को पहचान नहीं पाते। भीतरी मनुष्यत्व पहचानने के लिए आपको परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण होना है, ताकि आप अपने आसपास सब लोगों को और अपने बीच में, अपने घर में, अपने आसपास के सारे लोगों को पहचान लें। बहुत आसानी से देखने से पता चल जाता है ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। इतनी, ये तो छोटी सी समझ है। आज का बच्चा बहुत तेज है, बच्चे बहुत तेज हैं, वो एक बार में जान जाते हैं ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति सही है। लेकिन बड़े लोगों की ये हालत है, वो पहचानते ही नहीं। इसके बाद एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 34 पद, 4 अध्याय उसका 34 वर्ष पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। ये आध्यात्मिक भोजन ये है। यीशु मसीह कह रहा मेरा भोजन, तो यीशु मसीह जीवन देने वाली आत्मा था ना, इसीलिए उसका भोजन देखिए, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। तो एक मसीही का जीवन, एक मसीही जीवन में भोजन क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक भोजन, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना जी। और परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। तो एक मसीही को वचन के अनुसार चलना है और अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा करना। ये यीशु मसीह बता रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन थी, ज्ञान था। देखो, परमेश्वर ने अक्सर अपने भविष्यवक्ताओं से पूछा, तुम क्या देखते हो? यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। यिर्मयाह 1 अध्याय और 9 पद, यहां पर लिखा हुआ है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। कहां? मुंह में। ये भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा टच करता था और उनके मुंह में अपने वचन डालता था और कहता था देख। तो वचन देखना था, वचन को सुनकर नहीं बोलते थे, वो देख कर बोलते थे। भविष्यवक्ता का मतलब अ विजनरी पर्सन, वो जो देखता था वही उसके मुख से निकलता था। परमेश्वर को देखे बिना आप कैसे उसका वर्णन कर सकते हैं? सुनकर थोड़ी ना करना है, देख कर करना है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लोगे स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकते। स्वर्ग का राज्य कुछ नहीं, यीशु मसीह, उसको देखना है। इसका 9 पद में लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। 10वें पद में लिखा है, देख, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें उखाड़ने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, बनाने और रोपने के लिए। काहे के लिए? पढ़िए 10वां पद, ये परंतु सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया, भविष्यवक्ता को जी, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। ये दो चीजें बताई जा रही, काट डालना, नष्ट कर देना, ढा देना, नष्ट कर देना, और रोपना और उसको बनाना। देखिए, वचन, परमेश्वर के वचन के 2 काम, जो एक्सेप्ट करेगा उसका विकास हो, वो बनाएगा परमेश्वर उसको अपने पुत्र के स्वरूप में, और जो नहीं ग्रहण करेगा उठा देगा, नष्ट कर देगा। ये वचन पॉजिटिवली भी काम करेगा, नेगेटिवली का। ये आपकी इच्छा और आपके सुनने पर डिपेंड करता है कि आपने परमेश्वर के वचन को सुनकर आदर पूर्वक ग्रहण किया तो आपके जीवन में इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होंगे, और अगर आपने इसको रिजेक्ट किया तो आपके जीवन में बहुत नुकसान। यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं। यीशु मसीह क्या था? वचन। ये वचन एक दाखलता है। अब आपके दर्शन को थोड़ा चौड़ा करते हैं। ये वचन एक दाखलता है।
और इसमें दो प्रकार के सुनने वाले, एक जो सुनते हैं उनमें फल नहीं आएगा क्योंकि वो केवल सुनने वाले, दूसरे जो सुनकर उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं उनके जीवन में आत्मिक फल आएंगे। जो फलवंत होंगे वो परमेश्वर की महिमा करेंगे और जो फलवंत नहीं होंगे उन्हें काट डालेंगे। तो आप ये इस वचन से वो काम कर रहा है। परमेश्वर का वचन इस समय दुनिया में कलीसिया के द्वारा न्याय कर रहा है। अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप अपनी जिंदगियों में इसको भोग लेंगे कि इसको सुनना है और सुनकर अपने जीवन में लागू करना अत्यंत आवश्यक है, मैंडेटरी है। ये 11वां पद पढ़िए, यिर्मयाह पहले अध्याय का 11वां। फिर जी यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी या शाखा दिखाई पड़ती है। उसके बाद 12वें पद में क्या कहा? तब यहोवा ने मुझसे कहा तूने ठीक देखा है, क्योंकि मैं अपना वचन पूरा करने को तैयार हूं। आपको बताएं, ये बादाम की टहनी पहली बार नहीं आई। इसका एक इतिहास है। जब आप पीछे जाते हैं, जब परमेश्वर ने वाचा का संदूक बनाया था और उसके बाद परमेश्वर ने वो तंबू विधि बनाई थी, वहां पर लीडरशिप को लेकर, याजक पद को लेकर झंझट हो गई। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू बादाम की टहनियों को लेना और उन्हें छील कर हर गोत्र, 12 गोत्र थे इजराइल के, हर गोत्र का जो मुखिया है उसका नाम उस टहनी पे लिख देना और उन सब टहनियों को मेरे पास वाचा के संदूक के पास अंदर रख देना। सुबह पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने किसको चुना है। और सवेरे जाके देखा तो वो बादाम की टहनियां थी और केवल हारून के नाम की जो टहनी थी उसमें फल और फूल आ गए। इसका मतलब परमेश्वर ने उस टहनी को फलवंत किया, उसकी लीडरशिप चलेगी, बाकी 11 को उसने पसंद नहीं किया था, यानी चुना नहीं था। अब आप देखिए इस चीज को आपको पढ़ने को मिलता है। आप इब्रानियों की पत्री निकालिए, यहां पर आपको ये चीज पढ़ने को मिल जाएगी। शॉर्ट में ब्रीफिंग है यहां पर। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और 9 अध्याय का 9 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल और फल आ गए थे और वाचा की पटियाएं थी। ये बादाम के फूल की थी, व्हाइट होते थे बादाम के, व्हाइट बादाम के फूल हमेशा व्हाइट होते हैं। ये बादाम की टहनी थी। अब देखिए यहां पर तूने ठीक देखा क्योंकि मैं अपना वचन पूरा, बादाम की टहनी का मतलब परमेश्वर अपना वचन पूरा करता है अपने सेवक के द्वारा, जिसको वो चुनता है। और वो सेवक नए नियम में यीशु मसीह, परमेश्वर उसके द्वारा ही काम करेगा, दुनिया के किसी दूसरे अगुए के द्वारा काम नहीं करेगा। यीशु मसीह के सेवक आपके लिए ठहराए गए हैं, जो परमेश्वर मसीह की आत्मा में होकर मसीह के वचनों के प्रकाशन के द्वारा आपके जीवन में नेतृत्व का काम करेंगे। ये पवित्र आत्मा का नेतृत्व होगा, वो व्यक्ति में मायने नहीं रखता है, पवित्र आत्मा मायने रखता है। जकरिया की पुस्तक निकालिए, उसका 2 अध्याय, जकरिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय का 2 पद पढ़िए। जकरिया नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 2 पद। और उसने मुझसे पूछा तुम्हें क्या दिखाई देता है? मैंने कहा देख रहा हूं और वहां एक शुद्ध सोने का दीवट है जिसके ऊपर एक कटोरा है और उस दीवट पर 7 दीपक हैं और उन 7 दीवटों के लिए 7 नलियां हैं। ये 7 कलीसियाओं का प्रकाशन था जकरिया नबी को, ये भविष्यवक्ता था। ये 7 कलीसिया ये आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेंगी, है ना। ये 7 कलीसियाएं कहां हैं? प्रकाशित वाक्य में उसने बताया ना। और आप इसको देखिए, जो यहां पर जकरिया में दर्शन हो रहा है, इस दर्शन को आप यहां पे प्रकाशित वाक्य में कहते, ये प्रकाशित वाक्य पूरी बाइबल को यहां पे खोला गया है। तो आपको पूरी बाइबल समझ में आएगी, तब प्रकाशित वाक्य आप दिखाई देने लगेगा। यहां पर आप देखते हैं इसका प्रकाशित वाक्य, इसका पहला अध्याय
पहले अध्याय में आइए, 20 पद पढ़िए। और अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, और 7 सोने की दीवटें, हाँ दीवटों का भेद, वे 7 तारे तो 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ये कलीसियाओं का दृष्टांत यहां पर इसको पहले से प्रकाशन में दिखा दिया गया था। जकरिया के 5 अध्याय का 2 पद पढ़िए। और उसने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? मैंने उत्तर दिया, मुझे एक उड़ता हुआ पत्रक दिखाई देता है। इसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ है। उसको कुछ पत्रक उड़ता हुआ, यानी एक चर्म पत्र होते थे जो जिन्हें हम स्क्रॉल्स बोलते हैं, वो उसको उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसने उसको देख कर बोला। तो यहाँ पे देखिए, परमेश्वर देखने वाले से बात कर रहा है ना, आत्मिक रूप से देखने। ये भविष्यवक्ता थे जिनको दिखाई देता था। हर मसीही परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ता भी है। उसको आत्मिक रूप से देखने, आत्मिक रूप से सुनने, आत्मिक रूप से बोलने की क्षमता मिल गई है। तो मसीह में सब भविष्यवक्ता हैं। लेकिन देखिए आज हालत, कोई नहीं इन चीजों को, क्योंकि आपका डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। सुनो, जब परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को अपने प्रिय पुत्र के रूप में पहचाना, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमें उसकी सुननी चाहिए। वो अभी भी बोल रहा था। देखो, एक उजले, अभी बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और एकाएक बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। ये बात वहां पर जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, 3 चेलों के साथ हो गया था, तब ये बात हुआ था। ये किस्सा तब हुआ था। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 8 पद। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। Here I am Lord, प्लीज सेंड मी। वो मुझे भेज के लिए, यानी अवेलेबल कर रहा है कि मैं यहां हूं, मुझे भेज। हाँ, फिर मैंने प्रभु से ये वचन सुना, ये वचन भी सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, ये यिर्मयाह, वो यशायाह है। तो उसने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 पद। यहां पर यीशु मसीह जब उसका रूपांतरण हुआ उन 3 चेलों के पास, तब आप वहां पे भी आकाशवाणी हुई, क्योंकि ये लोग अपनी अपनी बातें करने लगे कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। आज कलीसियाओं में भी लोग अपनी अपनी योजनाएं लेकर खड़े, क्या हमें प्रभु मिल गया, अब हमको ये कर लेना चाहिए, अब हमको ये कर लेना चाहिए। कर रहे हैं ना? ये नहीं करनी, उसकी सुनो। मसीह वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। और इससे पहले पढ़िए वो लोग कब, वो बोल क्या रहे थे। इससे 2 पद ऊपर आ जाइए। और मूसा और एलिया किसके साथ? यीशु मसीह के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहां रहना चाह, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हमारा यहां। एक शारीरिक मनुष्य की पहचान आपको बता दे कि वो कुछ भी देखता है, कुछ भी सुनता है, तो वो अपनी इच्छा प्रकट कर देता है। जब आपको परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, तो अपनी इच्छा को मार दो। जी, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहां 3, अच्छी बात है कि उसने कहा यदि तेरी, अगर तेरी इच्छा हो तो हम यहां 3 मंडप बनाए, लेकिन अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। जी, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, और चेले कितने थे? एक एक के साथ सेट हो जाएंगे, है ना? जी, वो बोल ही रहा था
कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये वाणी निकली, ये मेरा प्रिय पुत्र। कौन? यीशु मसीह, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। आज के जमाने में कलीसिया के लोगों में खास बात आप देखिए, एक टेंडेंसी है, वो परमेश्वर के सेवक को, मसीह के सेवक को सलाहें देते, उसको गाइड करते हैं, बजाय इसके कि वो वचन के द्वारा उन्हें गाइड करे। वो लोगों के, पीपल्स राइट चर्च, लोगों के अधिकार की कलीसिया है, जहां लोग जो चाहेंगे वही होगा। ये गलत है। लोगों की इच्छाएं नहीं पूरी होनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होनी चाहिए। आज लोग जो चाहते हैं कलीसिया में वो हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं पसंद करता। उसने वहां पर उन लोगों को इंटरप्ट किया, वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, उसने बादल छाया, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु मसीह की सुननी है। और आज पता नहीं लोग किस किस की सुन रहे हैं और क्या क्या सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। यहां पे ये समझो कि आप ईश्वर को नहीं देख सकते, ये कान ईश्वर को सुनने के लिए नहीं बने हैं। हिब्रू में उत्तर के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए यदि ईश्वर आपकी बात सुनता है तो उसे जवाब देना चाहिए। यदि आपने ईश्वर की बात सुनी है तो आपको जवाब देना चाहिए। सुनना, हिब्रू शब्द सुनना के अर्थ की निम्नलिखित गहराई को हमें देखना है। जैसे क्षमा, हमने आपको बताया ना, शेमा, शेमा, जिसका उच्चारण शामा है, लिखते शेमा है, बोलते शामा है। हिब्रू में इसको बुद्धिमानी से सुनना, अक्सर ध्यान और आज्ञाकारिता के निहितार्थ के साथ, यानी आज्ञा मानने के लिए, यानी सुनने का मतलब आपको ये मानना है तभी सुनो, वरना नहीं मानना तो मत सुनो। और आपने सुनकर नहीं माना तो अनाज्ञाकारी, आप दंडित होंगे, आपने पाप किया। ये हिब्रू की मीनिंग है। सुनकर ना मानने का मतलब पाप। आज लोग क्या करते, ये पवित्र आत्मा इसी पे हमको आके दोषी ठहराता है कि तुम सुनते हो लेकिन मानते नहीं हो। ध्यान से सुनना, एक साथ बुलाना, इकट्ठा होना, ध्यान से सुनना, निश्चित रूप से सुनना, सहमति देना, विचार करना, संतुष्ट होना, घोषणा करना, ध्यान से सुनना, पहचानना, कान देना, सुनने का कारण बनना, सुनने या ध्यान से सुनना, वास्तव में सुनना, सुनना, शोर मचाना, आज्ञाकारी होना, मानना, समझना, घोषणा करना, प्रकाशित करना, सम्मान करना, आगे दिखाना, आवाज लगाना, निश्चित रूप से सुनना, बताना, समझना। जो कोई भी सुनता है वो एक गवाह है। कलीसिया में आप जब सुसमाचार सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, तो आप एक गवाह बन रहे हैं कि आप सुन रहे हैं और आपको देखना भी चाहिए। आपकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, इंद्रियां क्यों नहीं डेवलप हो रही। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, ईश्वर प्रतिक्रिया की मांग करता है। ईश्वर हमसे बात नहीं करने जा रहा है क्योंकि हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि वो बोल सकता है या नहीं। आप परमेश्वर की आवाज को क्यों नहीं सुन रहे हैं? रोज आपसे बात कर रहा है, वचन के द्वारा कौन बात कर रहा है? ये किसका वचन है? तो आप रिस्पॉन्ड तो आज तक नहीं किया, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया बाय हार्ट। हे प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, तू हमसे अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है। वचन में ही होकर बात करेगा। अगर ईश्वर बोलने जा रहा है तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। यही कारण है कि ज्यादातर लोग ईश्वर की बात नहीं सुनते, क्योंकि वे सुनना नहीं चाहते कि वो क्या कहना चाहता है। परमेश्वर के पास जाना, जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो 4 बातों को समझें कि वो अदृश्य है। ठीक, वो अदृश्य है। आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि वो है। देखिए आप कैसे, क्यों नहीं विश्वास? ऑक्सीजन मिल रही, सांस ले रहे हैं ना, दम तो नहीं घुट रहा ना, तो आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन है। हाँ, आप सांस ले रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन को देखकर नहीं, आप उसको जीवन पा रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं। जहां आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, घुटन महसूस होगी, वहां से आप भागेंगे। लेकिन जहां आप आराम से सांस ले रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन है, जीवन है। तो परमेश्वर जीवन का स्रोत है। अगर ऑक्सीजन है तो इसका मतलब परमेश्वर है, प्रमाण है। अगर परमेश्वर नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर जीवन का स्रोत है।
ये अदृश्य को देखना और समझना है। यीशु के नाम से पिता से पूछें। जब आप उससे सुन लें तो प्रतिक्रिया या कार्यवाही की आवश्यकता है। अब देखिए, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन लेते हैं, अब आप डेली स्टडी में आ रहे हैं, तो केवल सुनने वाले नहीं बनना है, आपको रिस्पॉन्ड करने वाले बनना है। तब आपकी इंद्रियां काम करने लगेंगी, आप देखने भी लगेंगे। इस पर देखिए, स्पर्श करें। परमेश्वर द्वारा यशाया को दी जाने वाली भविष्यवाणियों को बताने के कार्य के लिए एक आध्यात्मिक तैयारी की आवश्यकता थी। बाइबल के साथ ईश्वर की बात सुनना सीखें और स्पर्श करें। परमेश्वर द्वारा यशाया को दी जाने वाली भविष्यवाणियों को बताने के कार्य के लिए एक आध्यात्मिक तैयारी की आवश्यकता थी। यिर्मयाह भी कुछ इसी तरह से गुजरा था। डैनियल का एक मनुष्य के समान दिखने वाले व्यक्ति से शारीरिक सामना हुआ था, जिसका वर्णन यूहन्ना के दर्शन में यीशु के समान ही किया गया था। डैनियल के अध्याय 10 का पूरा अध्याय पढ़ना उचित है, क्योंकि इन आयतों में आध्यात्मिक समझ विकसित करने के संकेत छिपे हैं। यीशु के वचन पर विश्वास करके उन्हें खोले कि पुरानी और नई वाचाओं में उनके वायदे हाँ और आमीन हैं। यशाया नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय निकालिए। यशाया नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय, और एक काम कीजिएगा, घर में जाकर डैनियल की पुस्तक का 10 अध्याय पूरा अध्याय पढ़िए जी। यशाया 6 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। तब एक साराफ, यहां पे सराफीम बोलते हैं, ये एक विशेष प्रकार के स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। इनका और कोई काम, ये वहां पर रहते। तब एक साराफ हाथ में अंगारा लिए हुए मेरे पास उड़कर आया, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठाया था। मेरे पास उड़कर आया। 7वां पद, किससे? उस कोयले से जो वहां से वेदी के अंगारे पर से उठा के लाया था, उससे, उस अंगारे से मेरे मुंह पर छूकर, होठों को छू लिया, छूकर कहा, देख। देखिए यहां पे देखना, विश्वास से देखना। देख, किसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। देखिए, वेदी पर का अंगारा लिया चिमटे से, और उसने आकर उसके होठों को टच किया, स्पर्श हुआ ना, और उसने उस स्पर्श को महसूस किया कि कुछ जला, और उसके बाद उसने कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, अब तू शुद्ध हो गया। मुंह शुद्ध होना बहुत बड़ी बात है। वो वेदी पर का अंगारा मालूम क्या है? परमेश्वर का वचन। क्या परमेश्वर का वचन आग नहीं है? जब ये तुम्हारे होठों को टच करता है ना, तो ये तुम्हारे अंदर, जब तक तुम्हारे अंदर पूरी शुद्धिकरण नहीं हो जाएगा, तब तक जब ये भर जाएगा ना तुम्हारे मन में, तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा। ये है आग, मुंह से निकलने वाली आग। ये आध्यात्मिक आग है, परमेश्वर का वचन निकलना, धारा पूर्वक ये आग निकल रही है। और आग क्या करती? जीवन भी देती है और नष्ट भी कर देती है। ये न्याय का काम करती है। तो परमेश्वर का वचन मुख से निकलना न्याय का काम है। डैनियल नबी की पुस्तक 10 अध्याय का 18 पद पढ़िए। डैनियल 10 अध्याय 18 पद। तब मनुष्य के समान किसी ने छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया, यानी तब फिर से मनुष्य के समान दिखने वाले ने मुझे छूकर मुझे बल दिया। कैसे? किसी मनुष्य के रूप में परमेश्वर के आत्मा ने आके किसी को टच किया। स्पर्श का भी काम है। जब हम प्रार्थना करते तो हाथ रख के क्यों करते? ये परमेश्वर की आत्मा का स्पर्श आपको हो, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो। ये टच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आध्यात्मिक कार्य है। डैनियल नबी की पुस्तक के 10 अध्याय का 19 पद पढ़िए। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने ये कहा, तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, आप कहें, अब कहें,
कि क्योंकि देखिए अब हम आपको इसको सरल हिंदी में बताते हैं। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष मत डर, तुझे शांति मिले, बलवान हो। हाँ, बलवान हो। जब उसने मुझसे बात की तब मैं बलवान हो गया और कहा, हे प्रभु बोले, क्योंकि तूने मुझे बल दिया है। वो सुनने को तैयार हो, टच किया, उसके बाद वो सुनने को तैयार हो गया। स्वाद, अब ये एक और चीज है, स्वाद चखना। आत्मिक दर्शन में हम देखते हैं कि स्वाद अनुभव का एक हिस्सा है और ये स्थिति में प्रभु की इच्छा की पुष्टि करने के लिए है। यूहन्ना को भी ऐसा ही अनुभव हुआ। पुस्तक में कुछ शब्द राष्ट्रों के विरुद्ध न्याय के थे और इसलिए कड़वे थे। प्रभु का वचन उन लोगों के लिए मीठा है जो आज्ञा मानते हैं और उन लोगों के लिए कड़वा है जो नहीं मानते। अब आपको समझ में आ गया कड़वा किसके लिए? जो मानते नहीं उनके लिए कड़वा है। अरे यार ये बात बोल दी, हम ये नहीं कर रहे। जो व्यक्ति वचन सुनते समय हम देखते, मालूम है हमको परमेश्वर चेहरों के एक्सप्रेशन में दिखा देता किसको पसंद है, कौन सी बात किसको पसंद नहीं आई, हमको खट से दिखाई दे जाता है। आपको भी दिखना चाहिए, आपको भी अनुभव। यहेजकेल की पुस्तक उसका 3 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो कुछ तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा ले और जाकर इजराइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। तीसरा पद, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उससे अपना पेट भर ले या उसे पचा ले जी, और अपनी अतड़िया इससे भर ले। अतः मैंने उससे खा लिया और मेरे मुंह में वे मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इजराइल के घराने के पास जाकर, कि कब वचन सुनाने के लायक हम बनेंगे? पहले हमें ये पुस्तक खानी है, पहले हजम करनी है, पचानी है, उसके बाद आपके अंदर से ये निकलेगा, अनुभव के साथ निकलेगा। यही तो नए नियम में भी होना। निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य का 10 अध्याय का 10 पद, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय और उसका 10 पद। अतः मैं वो छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। 11वां पद, तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी हो। ये पुस्तक खाने के बाद ये नए नियम में भी है, प्रकाशित वाक्य में, कि तुझे बोलना पड़ेगा लोगों से। इस पुस्तक को खाने के बाद परमेश्वर के वचन बोलो। जो मानेगा उसके लिए मीठी होगी, जो नहीं मानेगा उसके लिए कड़वी होगी। अनुभव से तुम्हें पता चल, आराम हमको फटाक से पता चल जाता। आप लोग नहीं पढ़ पका, जबकि सरल है। अब आप देख रहे हैं ना, वचन में सब कुछ है। ये वचन आपको सब कुछ बताएगा। गंध, आध्यात्मिक गंध की भावना के उदाहरण। पहला राजा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, 12 अध्याय का 3 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 3 पद। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुत कीमती इत्र या बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव को पोंछा, और इत्र की सुगंध, वो जगह जहां थी ना, वो घर, वो सुगंधित हो गया। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 पद।
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह पर। क्या आप कहीं जाते हैं तो मसीह के ज्ञान की सुगंध फैलती है, या आप अपना ज्ञान दे, या आप सांसारिक ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को? निरुत्तर हो गए। 15 पद पढ़ दीजिए 2 अध्याय का। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। आगे पढ़ दीजिए। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। अब आपको मसीह की बातों में जीवन की सुगंध मिल रही या मृत्यु की गंध मिल रही? ये आपका अनुभव है, ये आपका अनुभव है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 5 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य का 5 अध्याय और उसका 8 पद। जी, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। फिर तीसरा पद पढ़िए इसका 8 अध्याय का आ जाइए। 8 अध्याय में तीसरा पद, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसका तीसरा पद। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उसे सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और इसके बाद 4था पद पढ़ दीजिए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। फिर 18 अध्याय में आ जाइए। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय का 13 पद पढ़िए। और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरी, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे। अब देखिए, जैसे ही आप पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से अपने उद्देश्यों के लिए, अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को विकसित करने के लिए कहते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करें और यीशु की प्रतीक्षा करते हुए अन्य यानी अध्ययन के साथ, परमेश्वर के वचन के अध्ययन के साथ उस पर ध्यान केंद्रित करें। और ये कार्य आपको नियमित रूप से करना है। और आप धीरे धीरे, जब आपकी आध्यात्मिक इंद्रियां उत्तेजित होंगी और खुलने लगेंगी और आप इन चीजों को अनुभव से, इंद्रियों के अनुभव से, आध्यात्मिक इंद्रियों के अनुभव से, आध्यात्मिक संसार में सारी चीजों को समझने का, देखकर समझने का, सुनकर समझने का आनंद प्राप्त करेंगे और आप परिपक्व होंगे आत्मिक तौर पर। जब तक आपकी इंद्रियां परिपक्व नहीं, एक बच्चे की इंद्रियां जब तक परिपक्व नहीं होती, वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी इंद्रियां, इसीलिए एजुकेशन वाला पार्ट बहुत जरूरी है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। ये सांसारिक एजुकेशन सांसारिक कार्यों के लिए है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा आध्यात्मिक जीवन के लिए अनिवार्य। आप परमेश्वर के बच्चे हैं और आपको परमेश्वर के विषय में कुछ भी सच्चाई नहीं मालूम है तो आप परमेश्वर के बच्चे नहीं। परमेश्वर के बच्चे वो हैं जो परमेश्वर की हर गतिविधि का, हर बात का, हर एक्शन का
को समझते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप अपने वचन में ले जाकर हमको शिक्षित करते हैं, और प्रभु आज हमने जो अपनी इंद्रियों को विकसित करने के विषय में जो बात सीखी है, जो वचन से पढ़ के देखा है, प्रभु हम सब की आध्यात्मिक आंखें खुले, हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां विकसित हो, और प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य बने, और हम सब के जीवन से आपके नाम की बड़ी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।